यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जोखिम होता है और यह भारत में पूरी तरह से रेगुलेटेड नहीं है। कृपया निवेश से पहले वित्तीय सलाह लें। मेटा ट्रेडर 5 कैसे यूज किया जाता है इसका ट्यूटोरियल आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर को यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, जो कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। डेमो ट्रेडिंग को कनेक्ट करके मैंने बताया था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायल वर्जन। ये वाला हमने अकाउंट को कनेक्ट किया था सक्सेसफुली, इसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं आया था। जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से आप करेंगे तो कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कनेक्ट है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नीचे जो कोड का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको सभी तरह का जितने भी पेयर होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में वो सभी पेयर आपको दिखाई देंगे। तो आपको जिसमें ट्रेडिंग करना है सबसे पहले वो पेयर आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पे प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मान लीजिए यूरो यूएसडीटी में ट्रेड करना है या फिर जेपीवाई यूएसडीटी में ट्रेड करना है। तो वो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं जेपीवाई इस तरीके से सर्च करूंगा और मुझे यूएसडीटी में चाहिए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाला ही आपको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। अगर मुझे बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो मैं इस तरीके से बिटकॉइन लिखूंगा या फिर मैं इस तरीके से बीटीसी लिखूंगा। तो यहाँ पे मुझे बिटकॉइन का मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए बिटकॉइन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इसके सामने जो प्लस का आइकन है उस पर आपको टिक कर देना है, तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको बैक चले आना है। बैक चले आएंगे तो आपको नीचे आपको दिख जाएगा कि आपका जो जो आपने ऐड किया हुआ है, जिस पे आप ट्रेड करना चाहते हो, सिंपल उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। न्यू ऑर्डर, चार्ट, प्रॉपर्टीज, मार्केट स्टैटिस और सिंपल व्यू मोड। तो आपको चार्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे चार्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में जो चार्ट है वो सिंपल मोबाइल पे भी चार्ट सेम टू सेम चार्ट ही यहाँ पे रहता है। तो ये चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको ट्रेड प्लेस करना है, क्या करना है, कौन कौन ऑप्शंस है वो आप ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहले आपको जो ये वाला ऑप्शंस दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शंस, इस ये ऑप्शन से क्या होता है बेसिकली वो मैं आपको बताता हूँ। इस ऑप्शंस के थ्रू इस तरह का आप जो है देख सकते हैं कि कौन सा कैंडल कितने समय पे क्लोज हुआ है, क्या एग्जैक्टली वहां पे प्राइस था। तो ये चीजें आप इसको देख सकते हैं। तो इसको आप जिधर भी करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं और फिर इसी पे आप टैप कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद जो ये दूसरा आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला आइकन और ये वाला आइकन, सभी आइकन के बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ। तो दूसरा आइकन जो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी आपको वॉल्यूम इंडिकेटर चाहिए या फिर कुछ और इंडिकेटर चाहिए, तो वो इंडिकेटर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है जो आपको M5 दिख रहा है, इसका मतलब होता है टाइम फ्रेम। M1 मतलब कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम, M5 मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम, M5 मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम और इस तरह का डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम तक यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि मुझे अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए तो मैं 15 पे क्लिक करूंगा और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लग गया। अगर 30 का चाहिए तो 30 वाला लग गया। अगर 1 आवर का चाहिए तो 1 आवर का लग गया, 1 घंटे वाला लग गया। तो जो भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जो भी आपके स्ट्रैटेजी एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको उसके बगल वाला जो ऑप्शंस दिख रहा है ये वाला ऑप्शंस, इस ऑप्शंस को जब आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप इसमें जो है बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वो आपको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको सेल करना है तो आप सेल लिमिट ऊपर सेट कर सकते हैं, बाय करना है तो बाय लिमिट आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और चीजें दिख रहा होगा नीचे के साइड, बाय लिमिट, एसएल, टीपी, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, टीपी मतलब टारगेट। और यहाँ पे आगे करके आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे। फिलहाल क्या क्या ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद सभी चीज को हम एक एक करके इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इस ऑप्शंस के थ्रू आप यहाँ से ऑर्डर को लिमिट ऑर्डर पे बाय वगैरह आप कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला आइकन आपको ये वाला आइकन दिख रहा है, ये वाला आइकन, उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बाय और सेल का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मार्केट ऑर्डर पे कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है या फिर आपको लेना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चल रहा है बाय और इधर चल रहा है सेल, और यहाँ पे आप सिंपल क्वांटिटी को डाल के मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको जो 0.05 क्वांटिटी लेना है तो आपने क्वांटिटी यहाँ पे एंटर कर दिया बीच में
इससे आप क्वांटिटी जो एरो आपको दिख रहा है, ये वाला एरो, उससे आप बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी को इससे घटा सकते हैं, और बीच में जो आप क्वांटिटी को मैन्युअली जितना चाहे एंटर कर सकते हैं। और इधर से आप बाय कर सकते हैं। जब आपका डायरेक्शन ऊपर के लिए हो तो आप यहाँ पे इसको ये वाला प्रेस करेंगे, और जब आपका डायरेक्शन नीचे के लिए हो तो आप सेल वाला प्रेस करेंगे। तो इतना आप यहाँ पे ओवरव्यू आपको जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे एक बार टैप कर देता हूँ तो ये यहाँ पे बैक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इन ऑप्शंस को नहीं यहाँ पे छेड़छाड़ करना है तो सिंपल आप अपने स्क्रीन पे जो आपको चार्ट का स्क्रीन दिख रहा है उस पे आपको एक बार इस तरीके से टैप करना है। तो आपको इस तरह का एक गोला दिखाई देगा इसमें। अब ये भी यहाँ पे जो आपको जितने सारे ऑप्शंस आपको मैंने आपको ऊपर बताए वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है इसी में। जैसे कि ये M1 5 15, मतलब कि पूरा जो टाइम फ्रेम यहाँ से यहाँ तक अवेलेबल है यहाँ तक। फिर ये वाला यहाँ पे अवेलेबल है जो मैंने आपको बताया था इंडिकेटर वाला चीज। फिर ये वाला मैंने आपको बताया था जिससे आप मतलब कि इंडिकेट होता है कि कहाँ पर कौन सा प्राइस है कितने पे। इस पे कुछ आपको और चीजें देखने को मिलता है। तो ये वाला आपको सिंपल आप चार्ट पे कहीं पे भी टैप करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। इस तरीके से चार्ट पे टैप करिए और ये आपको यहाँ पे इजीली शो हो जाएगा। तो इसके थ्रू भी आप जो ऑर्डर वगैरह को एग्जीक्यूट वगैरह करा सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे सारा ओवरव्यू हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो वही आपको ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ कुछ है नहीं। उसके बाद जब भी जो भी आप ट्रेड लेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बैलेंस आपका कितना है वो दिखाई देगा, मार्जिन कितना है वो दिखाई देगा, और जो भी आप यहाँ पर ट्रेड लिए हुए होंगे वो आपको यहाँ पे पोजीशंस में दिखेगा। अभी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी हम वो चीज भी करके देखेंगे। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपने कितना ऑर्डर आपका अभी चल रहा है करंट में ऑर्डर में, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैसेज में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। रजिस्टर्ड और साइनिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा ज्यादातर जो काम है वो चार्ट का ही यहाँ पे काम है। तो सिंपल आपको चार्ट पे आ जाना है और अब आपको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मुझे यहीं पे बाय करना है तो डायरेक्टली बाय करना है। तो सिंपल मैं इसको चूज करूंगा ये वाला आइकन, तो मुझे ये वाला दिख जाएगा। तो मुझे बाय करना है, मेरा डायरेक्शन ऊपर के लिए। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाय पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा जो है डायरेक्टली बाय हो गया। सिंपल एक बटन दबाया, बाय हो गया। अब ये पोजीशंस कहाँ पे दिखेगा, आप ट्रेड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये पोजीशन दिखेगा इस तरीके से। अब इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाना है, अब आपको यहाँ पे आएंगे तो आपको स्टॉप लॉस टारगेट दिखिए, यहाँ पे कुछ भी लगाने का ऑप्शंस नहीं आ रहा। तो स्टॉप लॉस टारगेट लगाने के लिए वापस इसी बैक पे आ जाइए और ये वाला जो है इसको थोड़ा सा मैं अभी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ऑर्डर प्लेस हो चुका है और यहाँ पे चलना चालू हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे ऑर्डर आपको दिख रहा है, बाय 0.51 क्वांटिटी। जितना भी क्वांटिटी आपको बाय करना है वहाँ क्वांटिटी आप दबा दीजिए, डायरेक्टली बाय हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो एसएल और टारगेट यहाँ लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप इसमें स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाएंगे, वापस आपको चार्ट मतलब चार्ट पे आना है और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बाय वाला, बाय 0 पॉइंट इतना क्वांटिटी, मैं साफ सुथरा आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है जहाँ पे आपका बाय लिखा हुआ है और क्वांटिटी लिखा हुआ है, सिंपल आपको उसी पे क्लिक करना है। जैसे उसी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहा है, क्लोज, एसएल, टीपी। तो अगर डायरेक्टली क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज क्लिक करके आगे करेंगे तो ये पोजीशंस क्लोज हो जाएगा। हमको एसएल और टारगेट लगाना है तो हमको यहाँ पे एसएल पे टिक करना है, टीपी पे टिक करना है। कितना एसएल रखना है, इसके नीचे मान लीजिए मुझे एसएल रखना है, यहाँ पे मुझे टारगेट रखना है, या फिर जितना भी टारगेट रखना है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। टैप कर देंगे तो गायब हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो फिर वापस इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया एसएल और यहाँ पे आ गया टीपी। ठीक है, तो इसको आप सेट कर लीजिए जितना आपको करना है उतना। उसके बाद सिंपल आप आगे पे क्लिक करिए और मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहाँ पे लग चुका है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे टीपी है। तो इस तरीके से जो है स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहाँ पे सेट हो चुका है। अब अगर आपको क्लोज भी करना है तो यहाँ पे यहीं पे जो आपको क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, क्लोज विथ प्रॉफिट, आप क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से डायरेक्टली आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। तो अभी देखिए सारा यहाँ पे क्लोज हो गया। तो डायरेक्टली हमको बाय सेल करना है तो यहाँ पे इस आइकन के थ्रू हम बाय सेल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।